ट्रेडिंग असल में घर बैठे पैसा कमाने का सिंपल क्लिक फॉर्मूला है। 95% ट्रेडर सिर्फ इसलिए फेल होते हैं। लॉस लेना फेलियर नहीं, लर्निंग की फीस है। एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट ले जा सकती है। जो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए हैं और उनके लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? इंटरमीडिएट के बाद ही गेम एक्चुअल में स्टार्ट होती है। अपनी जर्नी से एक स्टोरी शेयर करें। आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने ट्रेडिंग को पैसा बनाने का सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं समझा। ये रूल तोड़ने का मतलब है कि आप अपनी गेम खुद खत्म कर रहे हैं। आप अपना ट्रेडिंग कैरियर खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज का एपिसोड न्यू ट्रेडर्स के लिए एक रियलिटी चेक और आई ओपनिंग होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे हाई पेइंग कैरियर समझा जाने लगा है। टिकटॉक्स, इंस्टाग्राम, लग्जरी कार्स, दुबई लाइफस्टाइल, फॉरेक्स मिलीनियर का लेबल, ये सब देखकर न्यू ट्रेडर्स ये सोचता है कि वो भी एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और वो मिलीनियर बन जाएगा। लेकिन असल सवाल यह है कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? क्या ट्रेडिंग वाकई में इतनी आसान है? अगर नहीं तो एक न्यू ट्रेडर को अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और ऐसे कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिसको वो फॉलो करे तो वो एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर बन सकता है। आज हम वो सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं जो सिर्फ एक कामयाब ट्रेडर जानता है, और वो मिस्टेक्स भी बताएंगे जो 95% ट्रेडर्स अब तक करते आ रहे हैं। हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आप कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिस ना कर दें जो कि आपको लाखों के लॉस से बचा सकती है। सर ताहिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। क्या ट्रेडिंग असल में घर बैठे पैसा कमाने का सिंपल क्लिक फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो नए ट्रेडर्स को बेचा जाता है। सोशल मीडिया पे जो फरारी, लैम्बोर्गिनी, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं वो ट्रेडिंग के रिजल्ट्स नहीं होते, वो मार्केटिंग का ट्रैप है। रियलिटी ये है कि 95% ट्रेडर सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग नॉलेज और पेशेंस दोनों नहीं होते। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, एक स्किल है, और बिना स्किल के प्रॉफिट सिर्फ एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होता। एब्सोल्युटली। ज़रा सोचिए, अगर ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती तो हर सेकंड में नया मिलीनियर पैदा हो रहा होता। लेकिन रियलिटी ये है कि 100 में से 95 ट्रेडर्स अपना खुद का ही अकाउंट जीरो कर देते हैं। अब सवाल ये है कि आप सेफ रहना चाहते हैं या फिर आप उन्हीं लूजर्स में शामिल होना चाहते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि फेल होना आपकी कहानी का एंड नहीं है। बिल्कुल, हर कामयाब ट्रेडर ने नुकसान किया है बेशक। और नुकसान से ही स्टार्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर लॉस से, अपने हर नुकसान से सीखता है। क्या खूब कर। अगर आपको लगता है कि एक दो लॉसेस के बाद आप लूजर हो, एक दो लॉसेस करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप लूजर हो, तो ये मिथ अपनी छोड़ दें। इसको समझना, अपने माइंड से ये मिथ निकाल दें। हर लॉस एक ट्यूशन फीस है जो आप मार्केट को अदा करते हैं या जो मार्केट आपसे लेती है, लेकिन वो फी आपको वो नॉलेज और वो एक्सपोजर दे जाती है जो किसी किताब, किसी बुक में आपको नहीं मिलता। मतलब लॉस लेना फेलियर नहीं, लर्निंग की फीस है। एब्सोल्युटली। मैं बिगनर्स को हमेशा ये सिंपल रोड मैप देता हूँ जो मेरी अपनी जर्नी का नतीजा भी है, कि अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करो। कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, कभी रैंडमली किसी स्ट्रेटजी को पकड़ लिया, ये लर्निंग का सही तरीका नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप आपको स्ट्रेट लाइन पर, सीधी राह पर ला सकती है।
डेमो अकाउंट से शुरू करो। पहले मार्केट का टेस्ट लो, पैसा बचाओ, गलतियां डेमो अकाउंट्स पे करो, और फिर जब आप समझ जाएं कि अब आप रियल अपना पैसा इन्वेस्ट करने के काबिल हो गए हैं, अब आप अपने इमोशंस हैंडल करने के काबिल हो गए हैं, अब आपने डिसिप्लिन अपने अंदर, स्ट्रेटजी को मुकम्मल ग्रिप कर लिया है, डिसिप्लिन अपने अंदर आपने डेवलप कर लिया है, तब जाकर आप रियल पैसा इन्वेस्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट ले जा सकती है। ये रूल तोड़ने का मतलब है कि आप अपनी गेम खुद ख़त्म कर रहे हैं, आप अपना ट्रेडिंग कैरियर खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। हर प्रो ट्रेडर अपनी ट्रेड्स को बाकायदा नोट करता है, लिखता है, उनका रिकॉर्ड रखता है, एनालाइज करता है। जो अपनी मिस्टेक्स का रिकॉर्ड नहीं करेगा वो बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट करेगा, रिपीट करता रहेगा। पेशेंस डेवलप करो अपने अंदर। ट्रेडिंग फास्ट मनी की गेम नहीं है। सही। ये स्लो और कंसिस्टेंट ग्रोथ का नाम है। शॉर्टकट सिर्फ आपको नुकसान देंगे। मैं ये कहता हूं कि ये वो बाल्टी है जिसको आपने कतरा कतरा करके भरना है। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेडर्स की कम्युनिटीज ज्वाइन करो। उससे क्या होगा कि आपको हर रोज हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अपने से सीनियर ट्रेडर्स से। तन्हा ट्रेडिंग करना, सोलो ट्रेडिंग भी इट्स काइंड ऑफ ट्रैप। अकेले सीखने से वक्त और पैसा यूं समझे आप दोनों का ज़िया कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट होती है ऑब्वियसली। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और अपने मेंटोर से आप कंसिस्टेंसी के साथ टच में रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का ना सिर्फ मौका मिलता है, बल्कि ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो जिनसे आप बच सकते हैं और आपकी ग्रोथ इससे 10x होगी। जो आपने खुद गलतियां करके, अपना नुकसान करके, अपने पैसे का, अपने वक्त का, अपनी एफर्ट्स का जो आपने नुकसान करके, साल हा साल की मेहनत के बाद टाइम वेस्ट करके जो आपने सीखना है, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी जब आप ज्वाइन करेंगे, किसी अच्छे मेंटोर के साथ जब अटैच होंगे आप, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो इस तरह सालों से सुकड़ के वो महीनों और हफ्तों तक भी आ सकता है। ताहिर साहब, बहुत अच्छी बात कही है आपने। इनफैक्ट मैं खुद भी ना, जब मैंने अपना स्टार्ट लिया था तो मैं भी सोलो ट्रेडर था। अकेले बैठकर स्क्रीन के आगे बैठा रहना, दिन रात भर भी बैठा रहता था मैं। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ट्रेडिंग आ गई है, जबकि मैं नहीं आती थी उसमें। क्योंकि आप जब स्टार्ट लेते हैं खुद से अकेले, आपको नहीं पता दुनिया में चल क्या रहा है। तो जब आप स्टार्ट लेते हैं और एक सोलो ट्रेडर बन के रहते हैं, तो आपको नहीं पता चलता नहीं दुनिया में इस वक्त कितनी जदीद चीज़ें आ चुकी हैं। ये फिर जब किसी के साथ जुड़ते हैं तब जाके पता लगता है कि कितनी नई चीज़ें आ चुकी हैं और हम कितना पीछे रह चुके हैं। एक कम्युनिटी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ सीनियर्स से सीखने का मौका मिलता है, बाज़ औक़ात आप अपने जूनियर्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरों की गलतियों को देखकर वो गलतियां बिल्कुल ना करना सीखते हैं कि कैसे वो गलतियां नहीं करनी। सही ऐसा ही है। जो आपने इस वक्त रोड मैप बता दिया है ना सर, अगर ये प्रॉपरली फॉलो कर लें तो ये 95% ट्रेडर्स जो हैं लूजिंग कैटेगरी से निकलकर जो 5% विनिंग कैटेगरी हैं उसमें आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये तो बात हो गई बिगनिंग लेवल के लिहाज से, जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं, कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो भी इंटरमीडिएट हैं लेकिन स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर हैं। तो उन लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए हैं, और उनके लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? अच्छा सवाल है। इंटरमीडिएट के बाद ही तो अदील साहब गेम एक्चुअल में स्टार्ट होती है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है। यहाँ अब क्योंकि बात सर्वाइवल की नहीं रहती,
इनिशियली स्टार्टिंग कैरियर में ट्रेडर्स के सर पे सिर्फ ये भूत सवार होता है कि कुछ ना वो कमाना शुरू कर दें। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचते पहुंचते ट्रेडर कुछ ना कुछ निकालना शुरू कर देता है मार्केट से। अब टाइम होता है अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश करने का, एक्सीलेंस हासिल करने का, अपना एक यूनिक एज डेवलप करने का, एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करने का, एक ऐसी स्ट्रेटजी पर मुकम्मल ग्रिप हासिल करने का जो आपकी पहचान बन जाए। मार्केट में सब ट्रेड करते हैं, लेकिन जीतता इस मार्केट में वही है इन अ लॉन्ग रन, कंसिस्टेंसी के साथ, जिसका एज यूनिक होता है। सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। मैं समझता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पर जब आप पहुँच जाएं तो आपको फंडामेंटल्स को भी अंडरस्टैंड करना और समझना आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक हेडलाइन पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज कर देती है। आल्गो ट्रेडिंग और बोट्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट करने चाहिए इस लेवल पर आकर। फ्यूचर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का ही है। अगर तुम समझ गए कि मशीन को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करना है, अपने फेवर में कैसे लाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि तुम बहुत से ट्रेडर्स से ऑलरेडी जीत चुके होगे, उनसे आगे होगे। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ एक एसेट क्लास के ऊपर या किसी एक एसेट के ऊपर सारे का सारा रिस्क ना लो। जैसे कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालो, जैसे कि सब गोल्ड के शदाई हैं, ऐसे ही है। तो डाइवर्सिफाई करो, अपने रिस्क को फैलाओ, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर करो। वरना अगर किसी एक ही एसेट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया होगा या ट्रेड ली होगी तो वो आपको अच्छा खासा धचका भी दे सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इस मार्केट में उतरो। ट्रेडिंग सिर्फ डेली प्रॉफिट की गेम नहीं है, ये वेल्थ बिल्ड करने का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर माइंडसेट शॉर्ट टर्म गोल के साथ कि मैंने रोज इतना निकालना ही निकालना है, इस माइंडसेट के साथ अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो जिस दिन पैसा नहीं निकलेगा माइंडसेट बदल जाएगा आपका, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, रिवेंज की तरफ भी चले जाते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। एक ना एक दिन आएगा अपनी जर्नी, जो ट्रेडिंग जर्नी जो आपने शुरू की थी, 6 महीने बाद, साल बाद आकर क्विट कर दोगे। सर ताहिर, अपनी जर्नी से एक स्टोरी शेयर करें जो लिसनर को इंस्पायर करे। एक्चुअली मैं जो भी आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ये यूं समझे कि आप बीती शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। मैं भी शुरुआत में वही गलतियां करता था जो हर नया ट्रेडर करता है। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना, दिन रात स्क्रीन के सामने बैठे रहना, हर कैंडल को जूम करके देखना, ट्रेड लेके और देखते रहना एंट्री को कि कब ये प्रॉफिट में जाए, हॉट सीट पे बैठे रहना। एब्सोल्युटली, ठीक है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल बारक्स है। ये अप्रोच आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा। मैंने भी जब स्टार्ट लिया था ना, तो जब मैं ट्रेड लेता था तो ये अमूमन मैंने देखा है, मैंने अपनी भी देखा है और लोगों को भी देखा है कि वो एक जलते तवे के ऊपर बैठ जाते हैं। और जब ट्रेड जब तक चल रही होती है ना, पॉजिटिव में नेगेटिव में, इतना एक प्रेशर कुकर में बैठे हुए होते हैं वो। और इनफैक्ट अगर उसमें कोई उनका बच्चा या बच्ची आ जाए या फैमिली का मेम्बर कोई भी आ जाए, उन पे शाउट तक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी होती है कि अपने इर्द गिर्द, अपने मौजूद रिश्तों पे, अपने दोस्तों पे, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन झाड़ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकल गई। और मुझे फील हुआ कि ये सही नहीं है, ट्रेडिंग इस तरह से नहीं करनी चाहिए, ये तरीका नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमोशंस का डायरेक्ट आप जो असर है वो आपके बिहेवियर पे होता है। ऐसा ही है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि आप इस वक्त आपको तो नहीं फील हो रहा होता, लेकिन आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद, लोग
बड़ी आसानी से भांप सकते हैं कि आप इस वक्त एक अजब कश्मकश में हैं, सही कह रहे फ्रस्ट्रेटेड हैं। हैं, परेशान हैं। क्योंकि जब लॉस में चल रहा होता है ना कोई भी पोजीशन आपका, कोई भी ट्रेड, तो एक ऐसे माइंडसेट में आप होते हो उस वक्त, आप ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आपको बस ये आपकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह उस लॉस से जो आपको पेन हो रही है ना, उससे रिलीफ मिले। अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होंगे आप, आपकी भूख प्यास खत्म हो जाती है, किसी ऐसा से ही बात है। करने का दिल नहीं करता आपका, ठीक है। बस सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि यार किसी तरह ब्रेक इवन पे आ जाए मेरी ट्रेड, वो मैं काट दूं। ये अक्सर होता है ट्रेडर्स के साथ। एक फेज ये भी आता है कि ट्रेडर मार्केट को अपनी दुश्मन समझना स्टार्ट कर दे, नफरत सी होने लगती है मार्केट से, गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मार्केट ने मेरे इतने डॉलर्स ले लिए। ऐसा ही है। इंसान रिवेंज पे उतरता है, मैं इसी मार्केट से लूंगा, इस मार्केट ने मुझसे पैसे लिए, अब पैसे मैं लिए इसी से है, ही मैं लेके दिखाऊंगा। इसी से ही और उसी वक्त लेके दिखाऊंगा। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, समझ इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडर को आना शुरू होती है कि उसकी अपनी अप्रोच में, उसकी अपनी सोच में कमी थी, खामी थी। उसके बाद इस स्टेज के बाद जब मैंने एक्चुअल में रियलाइज किया कि यस यहाँ गलती है, उस दिन से मैंने अपने आप को अपने आप का जो फोकस है वो चेंज किया। अपने अंदर कोशिश की सब्र डेवलप करने की, पेशेंस जो बहुत ज़रूरी है, लाजिम है, डिसिप्लिन कायम करने की, बनाने की। और उसका नतीजा क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आना शुरू हो गई, कंट्रोल आना शुरू हो गया। और अगर आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने ट्रेडिंग को पैसा बनाने का सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं समझा, अपना पैशन बनाया और अपनी हर गलती से सीखा और कोशिश की कि जो गलती कर ली है उसको दोबारा लाइफ में नहीं दोहराना। यानी कि मैं यूं समझ लूं कि इसका कंक्लूजन ये है कि ये एक सफ़र है, मंजिल नहीं। ट्रेडिंग आपको ओवरनाइट रेस नहीं बनाएगी, लेकिन सही तरीके से चलोगे तो ये वो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है जैसा कि आप ख्वाहिश करते। बल्कि मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, अक्सर मैं अपने सेशंस में ये बात रिपीट करता हूँ कि ट्रेडिंग एक सफ़र है और इस सफ़र को आप तभी इंजॉय कर सकते हैं, इस सफ़र के लास्ट में जो आपको मंजिल मिलनी है उस मंजिल तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपने इस सफ़र को इसके तमाम कवायद व ज़वाबित के साथ तय किया हो। एक तो सफ़र जब आगाज़ किया आपने ट्रेडिंग का एक प्रॉपर राइट माइंडसेट के साथ, और इस सफ़र के दौरान आपने डिसिप्लिन का अगर दामन हाथ से ना छोड़ा तो इसकी मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इस ट्रेडिंग के सफ़र की मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके ख्वाबों की तकमील। और सैडली मैं ये कहूँगा कि 95% ट्रेडर्स अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते और वो तमाम वो गलतियाँ करते हैं जो तकरीबन जो आज हमने इस सेशन में डिस्कस की हैं। यानी एक गलत स्टार्ट आपको सालों पीछे धकेल सकता है और एक सही स्टार्ट आपको लाइफ टाइम फ्रीडम दे सकता है जिसकी आप ख्वाहिश रखते ऑब्वियसली हैं। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ट्रेडिंग एक सफ़र है, मंजिल नहीं। मंजिल नहीं। मंजिल इसकी आपको तब मिलेगी अगर ये सफ़र इसके सही लवाजमात के साथ आप तय करते हैं और इसकी मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके ख्वाबों की तकमील है। थैंक यू।